नमस्कार, जय श्री राम। जिसका बरसों से इंतजार था सबको, शायद वो कार्रवाई अब शुरू हो गई है। अब वो एक मार रहे हैं, हम दो मार रहे हैं, या हम दो मार रहे हैं वो एक मार रहे हैं, या जो भी है, आज भारत और पाकिस्तान की थोड़ी सी नोक-झोंक शुरू हो चुकी है। बात 30 साल के बाद शुरू हुई है। भारत ने इससे पहले 2 बार अटैक किया, चाहे पुलवामा में के बाद और उरी के बाद, और आज पहलगाम के बाद भारत ने मिसाइल दागी 9 जगह पर, 24 मिसाइलें दागी, और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, हमारे शहरों को, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, और आज भारत ने उनके शहरों को भी टारगेट किया, जिसमें भी लाहौर में एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम है और छोटे मोटे और टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं। तो जिसका एक तरह से भारत में इंतजार था या लोग चाह रहे थे कि ये हो, वो शुरू हो चुका है। इसका अंत कैसे होगा, ये कहां तक जाएगा और कितना दूर तक जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। पर सबकी मंशा ये जरूर है भारत में कि कुछ इसका अंत तक लेके जाए भारत इसको, भारत की फौज इसको, और कहीं ना कहीं शांति की आगाज हो। बात इतनी आसान लगती है, उतनी है नहीं। बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर खैर बहरहाल आज बात शुरू हो चुकी है। बात करें तो प्रधानमंत्री ने फौज को ग्रीन सिग्नल दिया, फौज को ये कहा कि आप अपनी मर्जी से जो से टारगेट चुनना है चुनिए। फौज ने 6 और 7 तारीख मई की रात को उनके टारगेट चुने, ड्रोन और हवाई जहाज से लॉन्च किया अटैक, मिसाइल्स छोड़ी। उसमें कुछ आतंकवादी, उनका कहना, अभी भारत ने अभी तो उसका कोई पुष्टि नहीं की कि कितने उनके आतंकवादी मरे, परंतु उसमें सबसे अचरज वाली बात यह है कि उस जो वहां पे जो सिविलियन, पाकिस्तान बोलता है कि सिविलियन मौत हुई है, और उनकी मौतों में, उनको जायजे में पाकिस्तान पूरी फौज जो है एक तरह से पूरी प्रेजेंट थी वहां पर। जिसको भारत आतंकवादी कह रहा है उसको पाकिस्तान सिविलियन कह रहा है। वो मान ही नहीं रहा है कि हमारे आतंकवादी हैं, हमारे आतंकवादी कैंप है, जैसे मोहम्मद, LET, हिजबुल मुजाहिदीन या जो भी उनके सरगना है, वो मानता नहीं है, डिनाइल मोड में है पाकिस्तान शुरू से। यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। जब तक ये छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी, बात यह है कि जब तक इसको अंजाम तक नहीं लेके जाएंगे, अंजाम तक कैसे लेके जाएंगे, जब तक हमने इनके आतंकवादियों को जो उनको प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो जो लॉन्च कर रहे हैं, उनको हमने मारने की कोशिश की, कुछ हद तक हम थोड़े बहुत जगह हमने अटैक करा भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मास्टरमाइंड, उनके फाइनेंसर्स, उनको जो इंस्टिगेट करते हैं, कौन इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको हमने अभी तक नहीं छुआ है, शायद कोशिश भी नहीं की है या शुरुआत भी है। और उनको चलाते कौन है, पाकिस्तान को चला कौन रहा है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत कौन है, वो है पाकिस्तान की फौज। हमने रावलपिंडी के कहते हैं कि हमने स्टेडियम पे एक ड्रोन से कुछ अटैक हुआ है। रावलपिंडी स्टेडियम करने से कुछ नहीं होगा जब तक उनके GHQ पे या जो एक वो वहां पे उनके चीफ है उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, तब तक ये समझो कि आप किसी को रोक नहीं रहे हो, डिटरेंस नहीं है उनका। ये कहना कि हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है, कोई कहता है कि मैं एक कुत्ता रखूंगा जो आसिम मुनीर का नाम रखूंगा, या इस तरह की बातें, बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। इतना लेवल जाने का जरूरत नहीं है हमें, पर ये बात है कि हाँ, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को हिट नहीं करोगे, जब तक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रेंथ को हिट नहीं करोगे, तब तक ये बात नहीं खत्म होगी। देखने में आया है इस तरह से अटैक हुआ, कुछ बात हुई, इंटरनेशनल फोरम में बात गई। अभी हमारे साथ कौन खड़ा है इंटरनेशनल फोरम में? इजराइल सबसे स्ट्रांग खड़ा हुआ है, अमेरिका, रशिया थोड़े बहुत म्यूटेड रिस्पॉन्स है, सऊदी अरेबिया नील रिस्पॉन्स है, वॉचिंग वेट वॉच वाली से चाइना, ऑफ कोर्स चाइना और टर्की उनके साथ आ गए। हमेशा होगा ही ऐसा, थोड़ी बहुत बात उठेगी, UN फोरम पे ले जाएगी, इंटरनेशनल फोरम में बात जब जाएगी, 2-4 साल के बाद फिर यही बात हुई। तो इसलिए आज भारत के लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी बात हो
उसको भारत अंजाम तक लेके जाएगा। यही मेरी आपसे उम्मीद है, यही मोदी जी से उम्मीद है, यही भारत की सेना से उम्मीद है कि जो भी हो एक बार कंप्लीट हो। अब इसमें कंप्लीट में ये है कि सब कह रहे हैं कि कंप्लीट का कहां तक लेके जाएंगे, ये भारत के लोगों को भी सोचना है, भारतीय फौज को भी सोचना है कि क्या हम उस लेवल तक लेके जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। आप लोग सोचिए, आपने कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।